हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। आज की वीडियो में देखने वाले 50 से आगे के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 50 तक जो हमने पिछले कल की वीडियो में ऑलरेडी कवर कर लिए है। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, आप उस वीडियो को जाकर देख सकते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे आपके। आज की वीडियो में आगे के इंपॉर्टेंट 50 क्वेश्चन हम देखने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 51 देखेंगे। सुकेत सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? तो सुकेत जो सत्याग्रह है इसका नेतृत्व आपके पंडित पद्मदेव द्वारा किया गया था। सुकेत जो सत्याग्रह है ये कब हुआ था? 1948 में हुआ था। इंपॉर्टेंट है, ये आपने इसको याद रखना है। ये क्वेश्चन आपका एग्जाम में भी पूछा जाता है। सुकेत की अगर मैं बात करूँ तो 8% ये आपका जो है मंडी में है। तो ये सुकेत एक रियासत थी जो कि आज की डेट में कहाँ है आपकी? ये मंडी डिस्ट्रिक्ट में है। बिलासपुर का रंग महल बनवाया था, तो बिलासपुर का रंग महल किसके द्वारा बनाया गया था? तो ये आपका राजा विजयचंद द्वारा बनाया गया था। तो आपने इंपॉर्टेंट रखना, बिलासपुर का रंग महल इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा बिलासपुर की एक लैंग्वेज है जो कि आपकी कहलोरी लैंग्वेज है, जो कि आपकी इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि बिलासपुर में कौन सी भाषा बोली जाती है? तो आपकी कहलोरी आपकी बिलासपुर की भाषा है। इसके अलावा बिलासपुर में एक जो है मेला लगता है, वो आपका कौन सा मेला है? पशुओं का मेला है, जिसके आपका कहाँ लगता है? ये लगता है आपके नलवाड़ी में, जो कि आपके गोल्डस्टीन द्वारा जो है शुरू किया गया था 1889 में। ये आपके लिए मैं इसको लिख लेता हूँ। 1889 में गोल्डस्टीन द्वारा जो है एक मेला शुरू किया गया, गोल्डस्टीन। तो ये कब किया गया? 1889 में। जो नलवाड़ी मेला लगता है पशुओं के लिए, ये प्रसिद्ध है। तो ये आपके बिलासपुर में ही लगता है। कुफरी के समीप वाइट फ्लावर हॉल में आग कब लगी? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पिछली कल की वीडियो में हमने देखा था जो आपके पीटर हॉप है, पीटर हॉप जो है कब जलकर जो है राख हो गया था? तो 1881, अगर आपको पिछली वीडियो का याद आ रहा हो। इसी तरह जो आपका वाइट फ्लावर हॉल है ये भी आपका इंपॉर्टेंट है। तो इसका ये कब लगी थी इसमें आग? तो 1993। पिछले कल की वीडियो में हमने देखा था जब पीटर हॉप में आपकी आग लगी थी, उस समय जो है राजभवन को आपके कहाँ शिफ्ट किया गया था? बर्नेस कोट। इंपॉर्टेंट है इस तरह के, आप जो पिछली वीडियो के साथ भी इसको रिलेट कर सकते हैं, आपका रिवीजन हो जाएगा। आगे चलते आगे आपके पास से साहिल वर्मा ने चंपानगर किसकी याद में बसाया? तो देखिए, साहिल वर्मन की अगर बात की गई है, ये यहाँ पे वर्मा लिखा है, ये वर्मा नहीं है, ये वर्मन होगा। तो ये आपने थोड़ी सी इसमें मिस्टेक रह गई है, काफ़ी है, थोड़ी तो नहीं है, पिछली कल की वीडियो में भी तो आपको मैं साथ साथ बता दूंगा। ये वर्मा नहीं है, तो ये साहिल वर्मन है। और वर्मन शब्द का जो प्रयोग पहली बार किसने किया था? तो ये आदित्य वर्मन ने किया था, जो कि पिछली वीडियो में हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। तो इसके अलावा हमने बात की थी कि जो आपका चंबा की जो रियासत की स्थापना है वो मेरू वर्मन द्वारा की गई। उसी तरह जो चंबा शहर की जो स्थापना है वो की गई आपके साहिल वर्मन द्वारा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं किसके द्वारा की गई? तो ये आपके साहिल वर्मन द्वारा जो है चंबा की जो है चंबा शहर की स्थापना की गई साहिल वर्मन द्वारा। और साहिल वर्मन ने ही चंपावती की याद में जो है ये आपका नगर बसाया था, जिसको कि आपके चंबा शहर के नाम से 8% आप जानते हैं। इंपॉर्टेंट है, ये आपने याद रखना है। और इसी ने जो है राजधानी को चंपानगर आपका जो है बनाया था। ये इंपॉर्टेंट है, इसको आप याद रखेंगे। आगे देखते हैं। आगे आपके पास हिमाचल की जो है प्रथम डिप्टी कमिश्नर इंपॉर्टेंट है ई पेंड्रुलमोन। तो ये आपका इंपॉर्टेंट है, आपको उसको याद रखना है। हिमाचल का जो प्रथम है, चाहे वो प्रथम महिला हो चाहे वो प्रथम पुरुष हो, किसी भी काम में उसकी एक अलग से मैं वीडियो बनाऊंगा। अगर आप कमेंट करेंगे तभी, नहीं तो मैं वीडियो नहीं बनाऊंगा। जितने भी क्वेश्चन हैं, हिमाचल का प्रथम है, हिमाचल में सबसे बड़ा, सबसे छोटा, हिमाचल प्रदेश में सबसे लंबा, और हिमाचल प्रदेश में प्रथम, जितने भी जो जो काम हुए हैं वो इम्पोर्टेंट है। उसकी अलग से मैं एक वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा, लेकिन तभी अगर आप जो डिमांड करेंगे, अदरवाइज़ मैं वीडियो नहीं बनाऊँगा। चलते आगे चलते हैं। आगे आपके पास आज़ाद हिंद फौज के कौमी गीत कदम कदम बढ़ाए जा किस संगीत निर्देशक कौन थे? तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि आज़ाद हिंद फौज का जो एक गीत है, कौमी गीत जिसे आप कहते हैं, कदम कदम बढ़ाए जा, इस गीत के जो है निर्देशक आपके कौन है? तो ये थे आपके वीर राम सिंह, जो आपके कहाँ के थे? धन्यारा, आपके कांगड़ा के। इंपॉर्टेंट है, ये आपने याद रखना है। अगला प्रश्न आपके पास, कांगड़ा जिले का खनियारा किसके लिए प्रसिद्ध है? तो ये आपके लिए स्लेट के लिए इंपॉर्टेंट है। ये आपका कहाँ के लिए? स्लेट के लिए जो प्रसिद्ध है आपके कांगड़ा जिले का खनियारा। चलिए जी, आगे देख लेते हैं। हिमाचल प्रदेश के किस जिले में सर्वप्रथम नरेगा शुरू हुआ? तो सर्वप्रथम नरेगा जो हिमाचल प्रदेश के चंबा में शुरू हुआ। ये जो आपके पास ऑप्शन दिए होंगे उसमें शायद आपका चंबा ही था, बाकी जो सिरमौर में भी उसी से में स्टार्ट हो गया था। तो ये भी आपने एक फैक्ट साथ साथ याद रखना है। हिमाचल प्रदेश का कौन सा जिला आम का अधिकतम उत्पादक है? इंपॉर्टेंट है ये आपका कांगड़ा है। इस तरह के छोटे छोटे क्वेश्चन आपके देखने को मिलते हैं, जो कि आपको जो तो आप जो है उसको निगलेक्ट कर लेते हो। आगे प्रश्न है आपके पास, क्वेश्चन नंबर 60, सिरमौर जिले में राजबन में जो है सीमेंट फैक्ट्री की स्थापना वो कब हुई? तो 1980 में हुई।
तो ये भी थोड़ा सा यहाँ पे जो है टाइपिंग में जो है मिस्टेक हो गया है। तो ये है आपका राजबन। तो जो जो आप मुझे लगेगा और जो मुझे दिख जाएगा वो मैं आपको बता दूंगा। तो हिमाचल प्रदेश के जो है राजबन में जो है सीमेंट फैक्ट्री की जो है स्थापना कब हुई, तो ये हुई थी आपकी 1980 में। हिमाचल प्रदेश की अधिकतम क्षेत्र की बात की जाए तो कौन सा जो है ऐसा फल है जो उगाया जाता है अधिकतम क्षेत्रफल में, तो ये उगाया जाता है आपके सेब। जो कि आपके डिस्ट्रिक्ट की बात की जाए तो डिस्ट्रिक्ट आपकी शिमला में सबसे ज़्यादा सेब का जो है उत्पादन किया जाता है। दलाई लामा अपने 85,000 अनुयायियों के साथ हिमाचल कब आए। देखिए दो क्वेश्चन है। पहला है आपके पास दलाई लामा जब आपके हिमाचल प्रदेश है तो उस समय जो उनके साथ कितने अनुयायी आप ये भारत आए थे, तो ये आए थे टोटल 85,000। तो 85,000 अनुयायी के साथ जो ये आपके भारत आए। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो यहाँ अनुयायी लिखा है, तो ये आपका अनुयायी है, इस तरह से है ये आपका। तो आप थोड़ा सा मैनेज कर लीजिए, हर चीज़ जो है बिल्कुल जो है करेक्ट लिख पाना मुश्किल है। और जो है मैंने इसको बाद में वेरीफाई नहीं किया कि इसमें टाइपिंग मिस्टेक है या नहीं, इतना समय नहीं होता। मुझे 100 क्वेश्चन को इन टाइप करने में मोबाइल से आप जो है खुद आइडिया लगा लीजिए, कम से कम मुझे 1 से 1.5 आवर तक इसमें जो है लग गया था। तो देखिए अगर मैं टाइप करने में 1 से 1.5 घंटा लगा रहा हूँ, उसके बाद आपके लिए वीडियो बनानी है, वीडियो एडिट करनी है, तो कम से कम जो है एक 20 मिनट की वीडियो के लिए मुझे कम से कम जो है 4 से 5 घंटे जो है वर्क करना पड़ता है। तो इस मेहनत के लिए जो है आप जो है कोऑपरेट कीजिएगा। वीडियो के फर्स्ट और लास्ट में एड्स आती है, उसको आप जो है स्किप ना करें, और साथ ही जो है वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी ज़रूर करें। आगे चलते हैं। इसमें मैंने पहले आपको बता दिया कि 85,000 दलाई लामा के साथ आए थे, और कब आए थे, तो आपके 1959 में आए थे। कहाँ से आए थे, ये तिब्बत से आपके जो है HP में आए थे। कौन सी घाटी नींबू उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है, मैंने पिछले कल की वीडियो में ही बताया। तो कौन सी घाटी है, शिवालिक, जो कि शिवालिक का जो है मुख्यतः एरिया किस डिस्ट्रिक्ट में आता है, तो आपके ऊना का जो है वो मुख्यतः आपका शिवालिक में आता है। लाला लाजपत राय हिमाचल प्रदेश की किस जेल में रहे, तो लाला लाजपत राय हिमाचल प्रदेश की किस जेल में रहे थे, तो ये आपके नाहन में रहे थे। नाहन आपका जो है ये आपका सिरमौर में एक जगह है, जहाँ पे आपका जो लिटिल मेमोरियल, एक आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है HP के एग्ज़ाम में कि लिटिल मेमोरियल कहाँ है, तो ये भी आपके नाहन में है। नाहन यानी कि आपका सिरमौर। जब आपके सिरमौर की बात आएगी तो हिमाचल प्रदेश की जो सबसे जो है बड़ी प्राकृतिक झील आपके सिरमौर में। इसके अलावा जो भारत का जो पहला जोशियम पार्क सुकेती फॉसिल पार्क, वो भी आपका जो है सिरमौर ज़िले में है। इंपॉर्टेंट है ये, आपने थोड़े थोड़े फैक्ट आपको साथ साथ बता रहा हूँ जो दिख रहे हैं मुझे। इसके अलावा जो है अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला है आपके पास, हिमाचल विधानसभा में कितने क्षेत्र अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है, तो अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित क्षेत्र हिमाचल प्रदेश में जो टोटल कितने हैं, तो ये आपकी 17 है। हिमाचल प्रदेश की प्रथम महिला जो प्रदेश का नेतृत्व लोकसभा और राज्यसभा दोनों में कर चुकी है, तो वो कौन है आपकी, तो ये है आपकी चंद्रेश कुमारी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको उसको याद रखना है। आगे चलते आगे आपके पास, अशोक ने हिमाचल के किस स्थान पर कुछ जो है स्तूपों का जो है निर्माण करवाया था। ये रूपो नहीं है, ये स्तूपो है, तो आपने इसमें कंफ्यूज नहीं होना। तो कुछ स्थानों पर जो स्तूपों का जो निर्माण करवाया था, तो कहाँ करवाया था, कुल्लू की वादियों में। इंपॉर्टेंट है, ये आपने याद रखना है। आगे चलते आगे आपके पास, ऋग्वेद में वर्णित दशराज का क्या अर्थ है, तो दशराज का अर्थ है 10 आर्य राजाओं का ये युद्ध हुआ था, जिसका जो वर्णन आपके कहाँ मिलता है, तो ये ऋग्वेद में मिलता है। इस तरह से भी ये क्वेश्चन आपका घुमा के पूछा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 69 की अगर हम बात करें, गोरखा और ब्रिटिश के बीच सिंगोली की संधि पर हस्ताक्षर कब हुए, तो ये 1815 में। मुझे नहीं पता कि 1815 यहाँ क्यों लिखा है, तो ये सिर्फ जो मजबूर किया था संधि करने के लिए, हस्ताक्षर जो किए गए थे वो आपके 1816 में किए गए थे। जितने जो है मैंने रेलिवेंट जितना मैंने देखा है, तो कुछ बुक्स में 1815 लिखा है, कुछ में 1816। लेकिन जब मैंने इसको डिटेल में देखा है, डिटेल में मैंने ये अलग से भी पढ़ा है, तो उसमें जो है ये 1815 में तो सिर्फ ये संधि के लिए माने थे। लेकिन जब हस्ताक्षर की बात आई तो ये हस्ताक्षर आपके 1816 में हुई। इस संधि की अगर मैं बात करूँ तो इस संधि को जो है मनाने के लिए जो किस अंग्रेज ने जो है अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, तो ये निभाई थी आपके डेविड ऑचरलोनी, जिसका कि जो है क्वेश्चन नंबर 70 में मैंने जिक्र किया है। बाकी जो है अगर बात करूँ मैं आपकी, इसका कमांडर कौन थे गोरखा सेनापति के, तो ये अमर सिंह थापा थे। इसके अलावा जो हस्ताक्षर किसने किए गोरखों की ओर से इस संधि पे, तो ये किए थे आपके गुरु राजा ने। ये इंपॉर्टेंट है, ये एक्स्ट्रा फैक्ट आपको मैं बता रहा हूँ। हालांकि आपसे नहीं पूछा जा सकता इतना, लेकिन आपको पता होना चाहिए। जब मुझे क्वेश्चन दिखा तो मुझे लगा आपके साथ ये नॉलेज भी शेयर की जाए। आगे चलते अगला प्रश्न आपके पास, चंबा रियासत में तांबे की धातु में प्रचलित मुद्रा को क्या कहते हैं, तो चंबा रियासत में तांबे की धातु में प्रचलित मुद्रा को कहा जाता है चाकली। और इसी तरह जो सिरमौर में भी एक चाकली जो है प्रसिद्ध है सिक्का। तो अगर आपसे सिक्का पूछा जाए तो ये भी आपका जो है सिरमौर होगा, अगर आपके पास चंबा ऑप्शन नहीं दिया है।
हिमाचल में 1857 की क्रांति कहाँ से शुरू हुई? तो ये हुई थी आपकी कसौली सैनिक छावनी से। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला आपके पास त्रिगत प्राचीन समय में किन दो भागों में बंटा था? त्रिगत की अगर मैं बात करूँ, त्रिगत को नगरकोट, भीमकोट, तो इसने इन नामों से जाना जाता है। ये कांगड़ा के ही सभी नाम है। भीमकोट के नाम से भी इसे जाना जाता है, त्रिगत के नाम से भी, नगरकोट के नाम से भी जी। तो ये आपने इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। तो इसके अलावा बात की जाए तो ये कितने भागों में डिवाइड था उस समय? तो ये दो भागों में बांटा था। एक था आपका नगरकोट और दूसरे को कहा जाता था जालंधर। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला आपके पास हमीरपुर को पूर्ण साक्षर जिला कब घोषित किया गया? तो हमीरपुर को पूर्ण साक्षर जिला घोषित किया गया था 1995 में। कांगड़ा में भूकंप कब आया था? तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, कांगड़ा में जो है भूकंप कब आया, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि मैक्सिमम एग्जाम में ये क्वेश्चन मुझे देखने को मिला है। तो 4 अप्रैल 1905 को जो कांगड़ा में भूकंप आया था, जिसमें कि आपका जो नगरकोट का जो किला है वो भी क्षतिग्रस्त हो गया था। तो मुझे भी जाने का मौका मिला। अगर आप भी वहाँ गए तो कमेंट कर सकते हैं कि कौन कौन जो है नगरकोट के किले पर गया है। तो ये भूकंप आपका 4 अप्रैल 1905 को आया था। 18,314 लोग इसमें जो है मारे गए थे। अगर इसका रिएक्टर स्केल कई बार आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है, तो 7.4 रिएक्टर स्केल पे जो है इसकी तीव्रता मापी गई थी। हिमाचल के मंदिर जो पैगोडा शैली में बनाए गए कौन कौन से हैं? तो ये मंदिर है आपके, एक है आपका हिडिंबा मंदिर जो आपके मनालू में है, उसके बाद मनु प्राशर, संगड़ा देवी मंदिर, ये तीनों मंदिर आपके पैगोडा शैली में है। तो एक क्वेश्चन आपका अलग से यहाँ से भी बनता है कि हिमाचल प्रदेश के जो मंदिर है उनका जो है निर्माण शैली जो है कौन सी है, ये आपसे पूछा जा सकता है। तो ये पैगोडा शैली की बात की, पैगोडा शैली के जितने इंपॉर्टेंट थे मैंने कोशिश की है 3-4 मंदिर ये सभी आपके इसमें इंक्लूड किया जाए। अगर आप कहेंगे तो मंदिर के जितने भी आपके टाइप है, यानी कि निर्माण शैली कौन कौन सी है हिमाचल प्रदेश में, कौन सा मंदिर किस शैली में बना है, उसके ऊपर एक अलग सी वीडियो बनाएंगे। अगर आप चाहे तो कमेंट कर सकते हैं, मैं नोट डाउन कर लूँगा। मैंने काफ़ी टॉपिक ऐसे नोट डाउन कर लिए जिनके ऊपर अभी वीडियो जो है बनाना बाकी है। किस ऋषि ने राजा दशरथ के लिए पुत्र यज्ञ करवाया था? तो याद रखना है आपने, हिमाचल प्रदेश के कौन से ऋषि थे जिन्होंने राजा दशरथ के लिए पुत्र यज्ञ करवाया था? तो यह नहीं है, ये आपका यज्ञ है। तो ये किसने करवाया था? तो ये करवाया था आपके श्रृंग ऋषि ने। इम्पोर्टेंट है, ये भी आपने याद रखना है। मंडी में गदर पार्टी की स्थापना किसने की? तो मंडी में गदर पार्टी की स्थापना की गई थी मियाँ जोरावर सिंह द्वारा। आकाशवाणी शिमला की स्थापना कब हुई? तो आकाशवाणी शिमला 1 जून 1955 से जो अपनी सेवाएं प्रदान कर रहा है। इंपॉर्टेंट है आप, इसके अलावा जो दूरदर्शन भी आपको मैं साथ साथ बता देता हूं। दूरदर्शन ने जो अपना काम शुरू किया 1995 से, दोनों फैक्ट आप साथ साथ याद रख लीजिएगा, ज़्यादा आपको जो आसानी हो जाएगी, दोनों आपको साथ में याद भी हो जाएंगे। अगला प्रश्न आपके पास, भारत तथा एशिया की एकमात्र भूमिगत संजय विद्युत जल परियोजना किस राज्य में है? देखिए, दो फैक्ट आपके इसमें क्लियर हो गए। एक तो है आपकी जो है भारत की जो है एकमात्र, या फिर इसके है कि हिमाचल प्रदेश की जो है भूमिगत जल विद्युत परियोजना कौन सी है? तो यह है संजय जल विद्युत परियोजना। दूसरी, भारत तथा एशिया की एकमात्र भूमिगत संजय विद्युत जल परियोजना आपके किस राज्य में है? तो ये आपके हिमाचल प्रदेश में है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला आपके पास, उदयपुर का प्राचीन नाम क्या था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, शायद एग्जाम में किसी में ये पूछा गया है हाल ही के एग्जाम में। तो मार्कुल जो है आपके उदयपुर का प्राचीन नाम है। बाकी पिछली वीडियो में मैंने बता दिया था कि बैजनाथ का पुराना नाम आपके किरग्राम है। उसी तरह सराहन का पुराना नाम आपका जो शोणितपुर है। इस तरह के जो मैंने बता दिया था, कुल्लू का जो है कुल्लूत है, बिलासपुर का कहलूत है। इस तरह के आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपको पता होने चाहिए। पश्मीना से बने शाल कहाँ की प्रसिद्ध है? तो पश्मीना से जो शाल बनाए जाते हैं ये प्रसिद्ध है आपकी नूरपुर के। चंबा की किस नदी में सोना छुटपुट मात्रा में मिलता है? या फिर क्वेश्चन आपसे यहाँ इस तरह से भी पूछा जा सकता है कि हिमाचल प्रदेश की किस नदी में जो है सोना कुछ एक मात्रा में पाया जाता है? तो ये आपकी चिनाव नदी में। चिनाव नदी की जब मैं बात कर रहा हूँ, इसका जो पौराणिक और वैदिक नाम आपसे कई बार पूछा जाता है, तो अस्किनी के नाम से इसको जाना जाता है, ये आपने याद रखना है। साथ ही जो चिनाव नदी का उद्गम स्थल आपका बारालाचा दर्रे के पास से होता है, जो कि दो नदियों के जो है कॉम्बिनेशन से बना है। वो दोनों नदियाँ आपके तांडी नामक स्थान पे मिलती हैं। वो दोनों नदियाँ कौन कौन सी? एक है आपकी चंद्रा नदी और दूसरी है बागा नदी। और इन दोनों नदियों का जो संगम है ये कहाँ पे होता है? ये तांडी में होता है। और ये दोनों नदियाँ का उद्गम है वो आपका बारालाचा दर्रे से। इस तरह के क्वेश्चन आपके घुमा फिरा के पूछे जा सकते हैं, तो आपको हर तरह से ये क्वेश्चन आने चाहिए। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला आपके पास, सुजानपुर टीहरा में होली का खेल धूमधाम के साथ मनाने की परंपरा किस शासक की काल में आरंभ हुई? तो सुजानपुर टीहरा में होली का जो खेल मनाया जाता है ये आपका जो है महाराजा संसार चंद के समय में इसका जो है
आरंभ किया गया था। सुजानपुर टीला की जब मैं बात कर रहा हूँ तो सुजानपुर टीला ये वही स्थान है जो कि आपके पौंग झील के बनने से डूब गया था। इम्पोर्टेंट है, और पौंग झील वही है जो कि जिसे कहा जाता है महाराणा प्रताप सागर के नाम से भी। तो ये आपने इम्पोर्टेंट फैक्ट है, याद रखना है। आपकी हिमाचल प्रदेश की एक कृत्रिम झील है, सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन सी है? तो गुरु गोबिंद सागर, उसके बाद आपकी पौंग झील आती है, उसके बाद आती है आपकी पंडोह झील जो कि आपकी कहाँ है? मंडी में। पौंग झील आपकी कांगड़ा में, उसी तरह गुरु गोबिंद सागर झील आपको पता होगा ये आपकी बिलासपुर में स्थित है। अगला प्रश्न देखते हैं, अगर आपके पास कांगड़ा रियासत पर सर्वप्रथम किसने आक्रमण किया? तो कांगड़ा रियासत पर सर्वप्रथम आक्रमण किया था जस्सा सिंह मजीठिया द्वारा। तो कब किया गया था? 1770 में। राजा जगत सिंह ने अयोध्या से श्री रघुनाथ की मूर्ति लाने के लिए किस ब्राह्मण को भेजा था? तो ये भेजा था दामोदर दास। जल्दी जल्दी से कर लेते हैं, समय आपका काफ़ी ज़्यादा हो गया है। अगला प्रश्न है आपके पास, कुल्लू प्रवास पर जाने वाले पहले यूरोपीय यात्री कौन थे? तो ये थे आपके मूरक्राफ्ट। बुशहर रियासत का अंतिम शासक कौन था? तो ये आपके राजा पद्म सिंह थे। इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। चैत्रोल पर्व मनाया जाता है तो ये आपके सिरमौर जिले में मनाया जाता है। राली पूजन पर्व कहाँ मनाया जाता है? तो ये आपके कांगड़ा में मनाया जाता है। जो कांगड़ा से वीडियो देख रहे हैं वो कमेंट कर सकते हैं कि क्या आपके राली पूजन वहाँ पे मनाया जाता है या फिर नहीं। अगला प्रश्न है आपके पास, किन्नौर की सबसे सुंदर व ऐतिहासिक घाटी कौन सी है या फिर कौन सी मानी जाती है? तो ये आपकी बसपा जो घाटी है वो आपकी किन्नौर की सबसे सुंदर और ऐतिहासिक घाटी मानी जाती है। मंडी के विक्टोरिया ब्रिज का निर्माण कब हुआ था? तो ये आपके 1877 में हुआ था। मे भी आज की डेट में ये शायद ब्रिज आपका जो है रिटायर कर दिया गया है। अब इसके स्थान पे एक जो है नया ब्रिज बनाया गया है, क्योंकि जो है मुझे कहीं ये न्यूज़ में देखने को मिला था, जो मंडी से है वो कंफर्म कर सकते हैं कि विक्टोरिया ब्रिज 8% ये वर्किंग में है या फिर इसको रिटायर कर दिया गया है। हिमाचल प्रदेश का सबसे बड़ा वन्य प्राणी विहार कहाँ पे है? तो ये आपके किब्बर गांव में है। सबसे छोटे की अगर मैं बात करूँ तो सबसे छोटा आपका शिल्ली में है, जो कि शायद हमने पिछली वीडियो में कर लिया है। द्वादश ज्योतिर्लिंगों में कौन सा हिमाचल में है? तो ये आपका बैजनाथ है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बैजनाथ जो है बड़ी ही अच्छी जगह है, अगर आप जाना चाहो तो आप जा सकते हैं। मुझे भी इत्तेफाक से जाने का वहाँ पे मौका मिला, तो आप भी यहाँ पे जा सकते हैं। ऐसा माना जाता है कि जो बैजनाथ जगह है यहाँ पे जो है दशहरा जो आपका नहीं मनाया जाता है। तो ये क्वेश्चन भी शायद एलाइड में पूछा गया था या किसी एक एग्ज़ाम में ये पूछा गया है, तो ये भी आपको थोड़ा सा फैक्ट इस वक्त पता होना चाहिए। भूशहर में किस राज्य ने 1857 के विद्रोह में अंग्रेजों को जो है आर्थिक और सैनिक सहायता देना बंद कर दिया गया था? ये मुझे भी थोड़ा सा समझने में कन्फ्यूजन हुआ, लेकिन मैं समझ गया ये बुशहर की बात की गई है। बुशहर के किस राजा ने, ये थोड़ा सा जो है मिस प्रिंट हो गया है, ये कहिए कि या मिस टाइप हो गया है। ये बुशहर है। बुशहर के किस राजा ने, जो किस राजा ने, ये राज्य ना होकर ये राजा है, तो ये 1857 है। 1800 से 57 नहीं है, 1857 है, इस तरह से। तो बुशहर के किस राजा ने 1857 के विद्रोह के दौरान अंग्रेजों को जो आर्थिक और सैनिक सहायता देना बंद कर दिया गया था? तो राजा शमशेर सिंह ने। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। अगला प्रश्न देख लेते हैं, अगला आपके पास कौन सी पर्वत श्रृंखला लाहौल स्पीति और किन्नौर को तिब्बत से अलग करती है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके, और अक्सर एग्जाम में ये देखने को मिलता है। तो ये जास्कर पर्वत श्रृंखला है जो कि आपकी किन्नौर को तिब्बत से अलग करती है, या फिर लाहौल स्पीति और किन्नौर दोनों को जो है तिब्बत से अलग करती है जास्कर पर्वत श्रृंखला। यही वो जास्कर पर्वत श्रृंखला है जहाँ पे हिमाचल प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी शिला है, जिसकी हाइट आपकी जो है 7025 की जगह 7026 मीटर भी लिखा होता है। तो इसमें ज़्यादा आपको कन्फ्यूज होने के लिए कुछ नहीं है, 1 मीटर का इसमें फ़र्क रहता है। मैक्सिमम अलग अलग बुक्स में कई जगह अलग अलग ये लिखा होता है। वह स्थान जहाँ चंद्रा और भागा नदी का संगम पहले ही मैंने बता दिया, तो यह तांडी में है, और यहीं से आपकी जो चिनाव नदी का जो है उद्गम होता है। हिमाचल प्रदेश की किस घाटी को दूध व शहद की घाटी के नाम से जाना जाता है? तो ये आपकी चंबा घाटी है। इंपॉर्टेंट है, ये आपने याद रखना है। पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि जो आपकी चंबा है, चंबा में एक जो है मिनी खजियार, खजियार जो है आपको उसको मिनी स्विट्जरलैंड का दर्जा दिया गया है। तो 7 जुलाई 1992 को ये दर्जा दिया गया था WP ब्लेजर द्वारा। इसको 160वां स्थान, अगर आप प्लेस भी इसका रखने चाहिए कौन से स्थान जो इसको घोषित किया गया था, 160वां स्थान इसको जो है मिनी स्विट्जरलैंड के तौर पे घोषित किया गया था WP ब्लेजर द्वारा 7 जुलाई 1992 को। हिमाचल प्रदेश की सबसे ऊंचाई घाटी कौन सी है? तो ये आपकी बुलह घाटी है, जो कि आपकी मंडी डिस्ट्रिक्ट में है। तो ये आपने ध्यान रखना है। आज का अंतिम प्रश्न रहेगा, भारत का जो है प्रथम जीवाश्म पार्क आपका जो है कहाँ स्थित है? तो यह जीवाश्रम है, जीवाश्रम नहीं है। तो ये मिस जो है टाइप हो गया है काफ़ी ज़्यादा, तो आपको मैं साथ साथ बता रहा हूँ। भारत का पहला जो है जीवाश्म पार्क जो है कहाँ स्थित है? तो ये आपके सिरमौर में है। सिरमौर में कहाँ है? तो सिरमौर की काला में स्थित आपकी एक जगह है, आपको ये ध्यान रखना है, जिसे नाम दिया गया है सुकेती फॉसिल पार्क।
तो आज की वीडियो यहीं पे करते हैं। आई होप आपको आज की जो है सेशन पसंद आया है। अगर पसंद आया तो अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कीजिएगा। साथ ही जो अपने कमेंट्स दे सकते हैं आपको क्लासेस कैसी लग रही है, और अगर आप चाहे HPGK की 1000 क्वेश्चन की जो है मेरे पास एक PDF बनी हुई है, अगर आप चाहे तो उस PDF को भी ले सकते हैं। उस PDF का जो मिनिमम प्राइस रखा है मैंने 35 रुपीज़। अगर आपको परचेज करनी है तो 9817783916 पे आप जो गूगल पे करके जो इसका भुगतान कर सकते हैं, और उसके द्वारा जो भुगतान करने के पश्चात इसी नंबर पे आप व्हाट्सएप पे स्क्रीनशॉट शेयर कर सकते हैं, आपको PDF मिल जाएगी। और एक और बात, PDF थोड़ी सी जो है ब्लर है, यानी कि कुछ क्वेश्चंस में क्लियर नहीं है, तो ये मैं पहले ही आपको ये डाउट क्लियर कर देता हूँ। बाकी जो है आप सभी का मेरे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।